हेलो बच्चों, कैसे हो आप। पिछला जो सेशन था उसमें हम स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझे थे। अब उस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल हमारा बनेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल के तरफ। अब जो है हम पिछले क्लास में बताए थे कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यानी जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सभी का मोल्स, मास और वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिखा दिए हैं आप लोगों को, आप लोग सीख गए होंगे अच्छी तरह। अब जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल CH4, यहाँ 2 मोल क्या हो जाएगा, तो 2 मोल O2, यहाँ 1 मोल क्या हो जाएगा CO2 और यहाँ 2 मोल हो जाएगा H2O। जो ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं पीछे क्लास का वीडियो देख करके उसको क्लियर कर लें। अब जो है मास भी लिखना है, मोल रिप्रेजेंट कर दिए हैं मास, तो 12 4 16 यानी कि 16 ग्राम क्या हो जाएगा CH4, और ये 64 ग्राम क्या हो जाएगा O2। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यानी कि 44 ग्राम CO2, और यहाँ तो 16 × 2 18 36 ग्राम H2O। वॉल्यूम तो जो गैस होगा सिर्फ उसी का, तो इसका 1 मोल है तो 1 मोल का 22.4 लीटर CH4, ये 44.8 लीटर O2, और ये 22.4 लीटर CO2, और इसका वॉल्यूम नहीं होगा। ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन को हमको पहले इसी पर समझ लेना, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको कहेगा कि आपको हम बताए हैं कि रिएक्टेंट और रिएजेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इसका अब क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्योंकि हम पिछले क्लास में सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना सीखे थे, क्या, तो मोल, मास और वॉल्यूम। अब जो है कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो बस एक ही बात हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, तो इधर जो भी है वो बनाने वाला है और इधर जो है वो बना है, यानी कि ये दोनों मिलकर के इसको क्या किए होंगे, बनाए होंगे। तो ये दोनों मिलकर के इसको बनाए हैं, ये दोनों मिलकर के इसको क्या किए हैं, बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं, वही हमको समझना है। तो आप कह सकते हैं 1 मोल CH4 1 मोल CO2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। 1 मोल CH4 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। और क्या कह सकते हैं, तो और ये भी कह सकते हैं 1 मोल CH4 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है, 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है। इसको याद रखना है, यानी कि 1 मोल CH4 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है, नहीं, यानी कि 1 मोल CH4 फॉर्म्स 1 मोल CO2 और 1 मोल CH4 फॉर्म्स 2 मोल H2O, नहीं, 2 मोल H2O। यही कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। और इससे और इस दोनों के बीच तो रिलेशन बता दिए, इसके और इस दोनों के बीच रिलेशन हम बता दिए कि 1 मोल CH4 1 मोल CH4 1 मोल CO2 बनाता है, 1 मोल CH4 2 मोल H2O बनाता है। दोनों के बीच रिलेशन हो गया। अब इसके और इस दोनों के बीच रिलेशन, नहीं, इस दोनों के बीच रिलेशन, तो 2 मोल O2 1 मोल CO2 बनाता है। इस केमिकल इक्वेशन के अनुसार 2 मोल O2 1 मोल CO2 बनाता है, और 2 मोल O2 2 मोल H2O का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आ गया होगा। अब मास के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो मास के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो मास के कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 44 ग्राम CO2 बनाता है।
और 16 ग्राम CH4 36 ग्राम H2O बनाता है। नहीं, यानी इससे इस दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, इससे इस दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम लोग देख लिए कि 16 ग्राम CH4 44 ग्राम CO2 बनाता है इस केमिकल इक्वेशन के आधार पर, और 16 ग्राम CH4 36 ग्राम H2O क्या करता है, बनाता है। तो हो गया। अब इस पर चलते हैं कि इसका और इस दोनों का क्या रिलेशन होगा, इसका और इस दोनों का क्या रिलेशन होगा इस केमिकल इक्वेशन में। तो 64 ग्राम O2 44 ग्राम CO2 बनाता है, 64 ग्राम O2 44 ग्राम CO2 बनाता है, 64 ग्राम O2 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह 64 ग्राम O2 36 ग्राम H2O का फॉर्मेशन करता है। नहीं, 64 ग्राम O2 36 ग्राम H2O का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब वॉल्यूम पर आते हैं। तो वॉल्यूम पर आते हैं तो वॉल्यूम पर हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम पर इसके और इसके बीच क्या रिलेशन होगा। नहीं, इसके और इसके बीच क्या रिलेशन होगा, तो कह सकते हैं 22.4 लीटर CH4 22.4 लीटर CH4 यानी कि 22.4 लीटर CO2 बनाता है। 22.4 लीटर CH4 22.4 लीटर CO2 बनाता है। एक तो ये, और इसके बीच तो 44.8 लीटर O2 44.8 लीटर O2 22.4 लीटर CO2 बनाता है। 22.4 लीटर CO2 क्या करता है, बनाता है। तो यहाँ हो गया। तो ये पहला जो हुआ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल, दूसरा जो हुआ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास, और तीसरा जो हुआ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। और हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में और पढ़े हैं टाइप्स। तो और टाइप्स क्या है, तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस भी। क्रॉस कैसे कीजिएगा, तो 1 मोल CH4 पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 मोल CH4 कितना ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करता है। 1 मोल CH4 कितना ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करता है, तो 1 मोल CH4 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करता है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, 1 मोल CH4 कितना ग्राम H2O का फॉर्मेशन करता है। 1 मोल CH4 कितना ग्राम यानी H2O का फॉर्मेशन करता है, तो 1 मोल CH4 36 ग्राम H2O का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। 1 मोल CH4 36 ग्राम H2O का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये रिलेशन हुआ मोल और मास के बीच का। ये रिलेशन हुआ किसके, मोल और मास के बीच का। उल्टा भी कर सकता है, कहेगा 44 ग्राम CO2 1 मोल CH4 बनाता है। 44 ग्राम CO2 1 मोल CH4 बनाता है। उसी तरह 36 ग्राम H2O 1 मोल CH4 बनाता है। उसके बाद इससे और इस दोनों के बीच तो हो गया इससे, तो 2 मोल O2 44 ग्राम CO2 बनाता है। 2 मोल O2 44 ग्राम CO2 बनाता है। ये क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 मोल O2 44 ग्राम CO2 बनाता है और 2 मोल O2 36 ग्राम H2O बनाता है। या उल्टा कीजिएगा तो 44 ग्राम CO2 2 मोल O2 बनाता है। 44 ग्राम CO2 2 मोल O2 बनाता है। या 36 ग्राम H2O 36 ग्राम H2O 2 मोल O2 से क्या होता है, बनता है। 2 मोल O2 से क्या होता है, बनता है। तो ये हो गया मास और मोल पर बेस्ड क्वेश्चन। अब मास और मोल कहेगा 16 ग्राम CH4 कितना मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। 16 ग्राम CH4 कितना मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है, तो 16 ग्राम CH4 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। और 16 ग्राम CH4 कितना H2O का फॉर्मेशन करता है, तो 16 ग्राम CH4 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है। 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह 64 ग्राम O2 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है और 64 ग्राम O2 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है। 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह वॉल्यूम के केस में भी ले सकते हैं। 1 मोल CH4 22.4 लीटर CO2 बनाता है।
नहीं, 1 मोल CH4 22.4 लीटर CO2 बनाता है। उसी तरह 2 मोल O2 22.4 लीटर CO2 बनाता है। 2 मोल O2 22.4 लीटर CO2 बनाता है, या 22.4 लीटर CO2 1 मोल CH4 से बनता है। 22.4 लीटर CO2 2 मोल O2 से क्या होता है, बनता है। 2 मोल O2 से क्या होता है, बनता है। उसी तरह मास वॉल्यूम के बीच भी रिलेशन बता सकते हैं। 16 ग्राम CH4 22.4 लीटर CO2 बनाता है। 22.4 लीटर CO2 बनाता है, नहीं 22.4 लीटर CO2 बनाता है। उसी तरह 64 ग्राम O2 22.4 लीटर CO2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। या 22.4 लीटर CO2 64 ग्राम O2 से क्या होता है, बनता है। 64 ग्राम O2 से बनता है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या हुआ, तो केमिकल इक्वेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहे, नहीं आपसे क्वेश्चन क्या करे, नहीं तो क्वेश्चन में फर्स्ट में आपको दे दे कि आप तो समझ लिए पूरा का पूरा कि क्या होता है कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप क्वेश्चन पूछे हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड बाय 0.2 मोल एंड 2/3 मोल्स ऑफ CH4, यानी कि हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड बाय 0.2 मोल एंड 2/3 मोल ऑफ CH4। अब इसको समझ लीजिए, कहता है 1 मोल CH4 1 मोल CO2 बनाता है, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन को देख करके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं 1 मोल CH4 1 मोल CO2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आपको क्वेश्चन क्या एराइज किया है, तो आपको क्वेश्चन एराइज किया है कि 0.2 मोल और 2/3 मोल CH4 और 2/3 मोल CH4, यानी कि कितना CO2 का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, कितना CO2 का फॉर्मेशन करेगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि क्या होगा आंसर। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यूनिटरी मेथड पर, किस मेथड पर, तो यूनिटरी मेथड पर। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस 1 मोल CH4 फॉर्म्स यानी कि 1 मोल CO2 यानी इस इक्वेशन को देख करके हमको अगर इतना लिखना आता है और ये लिखना हम पिछले वीडियो में क्या किए हैं, सिखाए हैं। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख सकते हैं और देख करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं, तो इतना कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बता सकते हैं कि 1 मोल CH4 फॉर्म्स 1 मोल CO2, यानी 1 मोल CH4 क्या करता है, 1 मोल CO2 बनाता है। सो कितना कह रहा है, तो 0.2 मोल, नहीं 0.2 मोल। तो सीधा सा है 1 मोल जो है 1 मोल बनाता है, 1 मोल बनाता है, यानी 1 रुपया में जो है 1 चॉकलेट मिलता है, 1 रुपया में 1 चॉकलेट मिलता है। तो 0.2 रुपया में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 0.2, कितना मिलेगा, तो 0.2। तो 0.2 मोल CH4 फॉर्म्स 0.2 मोल CO2, यही इसका आंसर होगा। नहीं, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, एक इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कितना CO2 बनेगा, तो 0.2 मोल CO2 बनेगा, 0.2 मोल CO2 बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
तो 2/3 मोल, 2/3 मोल कितना बनाएगा? तो फिर लिखेंगे सिंस 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 फॉर्म्स 1 मोल CH4 फॉर्म्स 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, तो 2/3 मोल, 2/3 मोल CH4 फॉर्म्स, तो 1 मोल तो 2/3 मोल, तो 2/3 मोल CO2, 2/3 मोल CO2। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन क्या था? बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था। तो यानी कि आप जो है, अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? तो हम तो इसके और इसके बीच रिलेशन पर क्वेश्चन देख लिए, अब इसके और इसके बीच नहीं, इसके और इसके बीच। तो सिंपल है, क्या कहेगा फिर कि हाउ मच, क्या कहेगा? हाउ मच, यानी कि H2O इज फॉर्म्ड बाय 2/3 मोल्स ऑफ CH4, यही क्वेश्चन है। यानी कि कहता है कि 2/3 मोल CH4 से, क्वेश्चन क्या कहता है? 2/3 मोल CH4 से, 2/3 मोल CH4 से कितना H2O बनेगा? कितना H2O क्या होगा? बनेगा। तो आप कह सकते हैं, फिर इक्वेशन को देखना है। तो इसके और इसके बीच हमको रिलेशन पूछ रहा है, तो इसके और इसके बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो कह सकते हैं 1 मोल CH4 2 मोल H2O बनाता है। 1 मोल CH4 2 मोल H2O क्या करता है? बनाता है। तो लिखिए फिर वही, सिंस 1 मोल CH4 फॉर्म्स 2 मोल H2O, सो कितना है? तो 2/3 मोल, सो कितना है? तो 2/3 मोल, तो 2/3 मोल CH4 फॉर्म्स, तो 2 × 2/3 मोल क्या हो जाएगा? H2O, 2/3 मोल H2O। यानी कि इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में यूनिटरी मेथड में सीधे राइट साइड वाले जो भी डिजिट होते हैं उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 4/3 मोल क्या हो जाएगा? H2O। 4/3 मोल क्या हो जाएगा? H2O, 4/3 मोल H2O। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या करेगा? तो कहेगा कि हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड बाय 1/2 मोल ऑफ O2, 1/2 मोल ऑफ O2। तो आप कह सकते हैं फिर सिंस 2 मोल O2, यानी इसके और इसके बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो 2 मोल O2 फॉर्म्स 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, सो 1 मोल O2 फॉर्म्स, तो 1/2 मोल CO2, सो कितना मोल दिया हुआ है? कितना मोल दिया हुआ है? तो पूछ रहा है 1/2 मोल O2 कितना बनाएगा? यानी कि 1/2 मोल O2 कितना बनाएगा? तो 2 मोल 1 मोल बनाता है, 2 मोल 1 मोल बनाता है, तो 1 मोल कितना बनाएगा? 1 मोल कितना बनाएगा? तो 1/2 मोल नहीं, यानी कि 2 मोल 1 मोल, 2 मोल कितना मोल बनाता है? 1 मोल। 2 मोल से कितना मोल बनता है? 1 मोल नहीं, 2 मोल से कितना मोल बनता है? तो 1 मोल। तो 1 मोल से तो 1/2 मोल, तो 1/2 मोल से, तो 1/2 मोल से जो है 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर इसको लिखिएगा तो 1/4
मोल क्या हो जाएगा CO2, 1/4 मोल CO2, 1/4 मोल CO2। तो मोल पर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मोल पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे। तो क्वेश्चन था हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड बाय 1 मोल CH4, हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड बाय 1 मोल CH4। तो 1 मोल CH4 कितना ग्राम CO2 बनाता है, तो 44 ग्राम। एक लाइन का आंसर है, यानी यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं क्या, तो 44 ग्राम CO2, क्या लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2। लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे, तो कहेगा नहीं कि हाउ मच CO2 इन ग्राम फिर इज फॉर्म्ड बाय 2/3 मोल ऑफ CH4, 2/3 मोल ऑफ CH4। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 मोल कितना बनाता है, तो 44 ग्राम। तो कह सकते हैं सिंस 1 मोल CH4 फॉर्म्स 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, सो कितना, तो 2/3 मोल CH4 फॉर्म्स, तो 44 इंटू हो जाएगा 2/3 ग्राम CO2, इसको 88/3 ग्राम CO2 लिख सकते हैं, 88/3 ग्राम CO2। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। नहीं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, या नेक्स्ट टाइप का क्या होगा, तो अब आपसे पूछे कि क्या पूछे, तो हाउ मच H2O is formed by 1/2 mole of O2, 1/2 मोल ऑफ O2। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिंस 2 मोल O2 फॉर्म्स 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O, तो 1 मोल O2 फॉर्म्स, तो 36/2 ग्राम H2O। सो कितना कह रहा है, तो 1/2, तो 1/2 कितना, तो 36/2 इंटू 1/2 ग्राम H2O, इसको तो 18, फिर इसको तो 9, यानी कि 9 ग्राम क्या हो जाएगा H2O। तो ये यानी कि हाफ मोल O2 से कितना ग्राम H2O बनेगा, तो हाफ मोल O2 से 9 ग्राम H2O बनेगा। तो सीधा सा बात है कि 2 मोल O2 36 ग्राम, 2 मोल O2 36 ग्राम, तो 1 मोल 18 ग्राम, 1 मोल 18 ग्राम, तो हाफ मोल तो 9 ग्राम, हाफ मोल तो 9 ग्राम। और ये यूनिटरी मेथड का तरीका है कि कैसे हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो कहेगा हाउ मच CO2 is formed by 8 ग्राम
ऑफ CH4, 8 ग्राम ऑफ CH4, यानी कि कहता है 8 ग्राम CH4 से, 8 ग्राम CH4 से नहीं, 8 ग्राम CH4 से कितना ग्राम CO2 बनेगा, कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो आप इसको देख करके क्या बता सकते हैं, नहीं तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि सिंस 16 ग्राम CH4 forms, 16 ग्राम CH4 forms 44 ग्राम CO2, यानी 16 ग्राम कितना ग्राम CO2 बनाता है, तो 16 ग्राम 44 ग्राम बनाता है। सो 1 ग्राम CH4 फॉर्म्स, तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि इस साइड वाला जो डिजिट होगा वो न्यूमरेटर में, इस साइड वाला जो यानी राइट साइड वाला जो डिजिट होगा या नंबर होगा वो न्यूमरेटर में, और लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो डिनोमिनेटर, वो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है कि 44 ऊपर में और 16 नीचे में, ग्राम क्या हो जाएगा, CO2। तो कितना से पूछ रहा है, तो हमको पूछ रहा है 8 ग्राम से कितना बनेगा, 8 ग्राम से, तो 8। तो सेकेंड स्टेप में ये होता है। थर्ड स्टेप में जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो यहाँ पर जो है देखते हैं आगे, यानी कि 44/16 इंटू 8 ग्राम क्या हो जाएगा, CO2। 8 से 2 टाइम्स, इस 2 से 22, यानी कि 22 ग्राम CO2। सिंपल है कि 16 ग्राम 44 ग्राम, 16 ग्राम बनाता है 44 ग्राम, तो 8 ग्राम कितना बनाएगा, तो 22 ग्राम। तो मेथड के द्वारा भी हमारा बन गया, और डायरेक्ट भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका है। नहीं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि हाउ मच water is formed by 11.2 liter CH4, 11.2 लीटर CH4। तो कहता है 11.2 लीटर CH4 से कितना ग्राम वाटर बनेगा, कितना ग्राम वाटर बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि 22.4 लीटर कितना बनाता है, तो 36 ग्राम। 22.4 लीटर कितना बनाता है, तो 36 ग्राम। नहीं, तो यूनिटरी मेथड में ये भी हमको देखना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि हमको वास्तव में निकालना क्या है, हमको वास्तव में क्या करना है, निकालना क्या है। तो हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड, नहीं तो जिसको निकालना है यानी जिसका वैल्यू हमको निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको राइट साइड में, और जिससे निकालना है उसको लेफ्ट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 22.4 लीटर CH4 फॉर्म्स कितना, तो 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। तो 1 लीटर CH4 नहीं फॉर्म्स, तो आप जानते हैं राइट साइड वाला न्यूमरेटर में, तो 36 ऊपर में और 22.4 लीटर नीचे में, और ये ग्राम में था। नहीं, अब जो है तो कितना लीटर से हमको कह रहा है, तो 11.2 लीटर से, तो 11.2 लीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 ग्राम बाई 22.4 लीटर इंटू 11.2 लीटर। तो इससे 2 टाइम्स में और इससे 18, यानी कि आप कह सकते हैं 18 ग्राम क्या बनेगा, H2O। 18 ग्राम क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पर भी समझ में थोड़ा आया होगा, नहीं यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा।
तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, कहेगा हाउ मच CO2 is formed by 11.2 liter of O2, 11.2 लीटर ऑफ O2, यानी 11.2 लीटर O2 से कितना CO2 बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं नहीं, 44.8 लीटर, सिंस 44.8 लीटर O2 फॉर्म्स क्या करता है, तो 44 ग्राम CO2, तो 1 लीटर, तो 1 लीटर तो 44 ग्राम बाय 44.8 लीटर, तो कितना लीटर आपको कह रहा है, तो कह रहा है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, तो 44 ग्राम बाय 44.8 लीटर इंटू 11.2 लीटर, 4 टाइम्स और 4 से 11, यानी कि 11 ग्राम, क्या हो गया 11 ग्राम। तो बहुत ही आसान, नहीं बहुत ही आसान है, बस यूनिटरी मेथड हमको पता होना चाहिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, नहीं एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और दूसरा टाइप का कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं दूसरा टाइप का कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उसको हमको थोड़ा सा समझना है। तो उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका, तो लिमिटिंग रिएजेंट का। जैसे कार्बन ऑक्सीजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का कंबसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सॉलिड, उसके बाद सॉलिड गैस और गैस, नहीं मोल लिखिएगा, 1 मोल कार्बन, 1 मोल O2, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2। मास लिखिएगा 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हो जाएगा 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका कॉन्सेप्ट समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का, जिसको हम लोग पहले पढ़े हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे किसको, नहीं तो हम उसको पिछले क्लास में समझाए भी थे, लेकिन यहाँ हम जो है यानी एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि देखिए इतना तो हम लिखे हैं, वॉल्यूम नहीं लिखे हैं, हमको चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या करना है, समझना है। तो 12 ग्राम कार्बन के कंबसन के लिए, 12 ग्राम कार्बन के कंबसन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 32 ग्राम, कितना चाहिए 32 ग्राम। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि 12 ग्राम कार्बन को, 12 ग्राम यानी 12 ग्राम कार्बन को, 12 ग्राम कार्बन को पूरा पूरा जलने के लिए, 12 ग्राम कार्बन को पूरा पूरा जलने के लिए, यानी पूरा पूरा कंबसन होने के लिए, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं बचे और पूरा का पूरा कार्बन का क्या हो जाए, तो कंबसन हो जाए, दहन हो जाए, नहीं जल जाए, पूरा का पूरा कार्बन क्या हो, जल जाए। जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, तो इसको जलाते हैं, तो इसको जलाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि ये पूरी तरह क्या होता है, जल जाता है, पूरी तरह क्या होता है, जल जाता है।
अब उसको दोबारा आप जलाइएगा तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो राख के फॉर्म में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो वही यहाँ पर है कि 12 ग्राम यानी 12 ग्राम कार्बन को पूरा जलने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 32 ग्राम। कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो 12 ग्राम कार्बन तो है ही, और ऑक्सीजन 30 ग्राम लेते हैं। नहीं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, 30 ग्राम लेते हैं। हम पहले क्या समझे हैं, तो पहले समझे हैं कि 12 ग्राम कार्बन को पूरा जलने के लिए 12 ग्राम कार्बन को पूरा जलने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 32 ग्राम, नहीं 32 ग्राम यानी 32 ग्राम। अब जो है यानी कि पूरा जलने के लिए 32 ग्राम चाहिए, लेकिन हम दिए कितना ऑक्सीजन, तो 30 ग्राम। दिए कितना, 30 ग्राम। तो क्या यानी कि कार्बन का पूरा कंबसन हो पाएगा, तो कार्बन का पूरा कंबसन नहीं हो पाएगा, यानी कार्बन पूरा का पूरा जल पाएगा, तो नहीं जल पाएगा। तो कार्बन पूरा का पूरा नहीं जला किसके कमी के कारण, कार्बन पूरा का पूरा नहीं जला किसके कमी के कारण, तो ऑक्सीजन के कमी के कारण। किसके कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ 12 ग्राम लेते हैं कार्बन, और यहाँ 25 ग्राम O2। जलेगा पूरा का पूरा, नहीं जलेगा। किसकी कमी से नहीं जलेगा, ऑक्सीजन की कमी से। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। उसी तरह 12 ग्राम लेते हैं और ये 20 ग्राम लेते हैं, पूरा का पूरा जलेगा नहीं, किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं